आज का टॉपिक है प्लानिटरी रिलेशंस। प्लैनेट्स के रिलेशंस को हम कैसे देखें। जैसे चार्ट में हमने देखा होगा कि किसी जगह पे एक प्लैनेट अकेला बैठा है, कहीं दो प्लैनेट बैठे हैं, कहीं तीन बैठे हैं, कहीं चार बैठे हैं। तो वो प्लैनेट्स को हम कैसे बढ़ेंगे। प्लैनेट्स के तीन तरह के संबंध कहे जाते हैं। रिलेशंस यानी कि संबंध। ये संबंध हम कैसे देखेंगे, ये संबंध हम तीन तरह से देखेंगे। ये कैसे कैसे देखेंगे। किसी ग्रह का किसी ग्रह से कैसे संबंध होगा। एक साथ बैठना, अगर दो ग्रह एक साथ बैठे तो उनका आपस में एक संबंध बन गया, राइट। दूसरा संबंध कैसे देखेंगे, दृष्टि संबंध। एक दूसरे को आपस में देखना, सेवेंथ दृष्टि से सामने दोनों एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं तो वो एक तरह का संबंध गिना जाता है। संबंध दो। तीसरा संबंध, राशि परिवर्तन, यानी कि एक ग्रह दूसरे की राशि में बैठा और वो ग्रह किसी और की राशि में बैठा। जैसे मंगल और शनि। मंगल जो है 10 नंबर राशि में बैठ गया शनि की राशि में, और शनि जो है वो 1 नंबर में बैठ गया मंगल की राशि में। तो इन दोनों का आपस में संबंध। तो ये तीन तरह से हम प्लैनेटरी रिलेशंस देखेंगे। इनको हम बोलते हैं कंजंक्शंस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको युति। दो ग्रहों का एक साथ बैठना, आपस में एक दूसरे को देखना, और राशि परिवर्तन, एक्सचेंज इसको बोलते हैं। ये तीन तरह से संबंध काम करेंगे। संबंध मीन्स जब ये साथ बैठ जाएंगे तो उन प्लैनेट्स का आपस में संबंध बने। अब इसको हम चार्ट में कैसे पढ़ें, ये पॉइंट्स नोट कर लिए ना आपने। तीन तरह से देखा जाएगा। अभी एक चार्ट है, इस चार्ट में ये दो प्लैनेट्स बैठे हैं। ये एक तरह का संबंध है। स्टेप वन जो हमने देखा था, दो ग्रहों का एक साथ बैठना, करेक्ट। इकट्ठे बैठना यानी कि दोनों जुड़ गए, ये एक संबंध है। स्टेप वन जो हमने देखा। दूसरा स्टेप हमने क्या देखा था, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सन की सातवीं दृष्टि, मंगल की सातवीं दृष्टि, ये दूसरा संबंध जो मैंने उसमें आपको लिखवाया था। जो लिखवाया था उसका प्रैक्टिकल बता रहा हूं कैसे होंगे ये, ठीक है। तीसरा संबंध, सपोज कीजिए 7 नंबर की कुंडली है, सात नंबर की कुंडली है। चंद्रमा किसकी राशि में बैठा, 8 नंबर राशि मंगल की है, और मंगल किसकी राशि में बैठा, चंद्रमा की। ये वो तीसरा संबंध हो गया, राशि परिवर्तन, एक्सचेंज। मंगल चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा मंगल की राशि में है, ये एक संबंध हो गया। अब एक्सचेंज को ऐसी औरों में देखोगे, कैसे, सूर्य शुक्र की राशि में बैठा, शुक्र सूर्य की राशि में बैठा, एक्सचेंज, राशि परिवर्तन। ठीक है, क्लियर है। ये तीन तरह देखेंगे कुंडली में। आपने ऐसे ही सारे संबंधों को पढ़ना है।
इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? राशियां, किस राशि का कौन सा प्लैनेट है, वो पता होगा तो आप इसको देख पाओ। अब किसका एक्सचेंज बनाए? सन सैटर्न की राशि में बैठा 10 नंबर राशि कैप्रिकॉर्न में, और सैटर्न कहाँ बैठा? सन की राशि में लियो में बैठा। दोनों का एक्सचेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि मैं इसके घर में बैठा हूं, वो मेरे घर में बैठा है। ये बुरा करेगा तो ये बुरा करेगा, ये अच्छा करेगा तो ये अच्छा करेगा, ना ये बुरा करेगा ना वो बुरा करेगा उसके घर। कंजंक्शन यानी कि युति, इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, इसमें बोला जाता है जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। दो प्लैनेट एक साथ बैठ गए, प्लैनेट 1 प्लैनेट 2 एक ही घर में बैठ गए, ये दोनों कंबाइंड हो गए। इसको, ये युति का मतलब क्या है? युति का मतलब है एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। गुण धर्म का बदलना, इसके गुण इसमें आ गए, इसके गुण इसमें चले गए। यहां पे हमने लिखा था ना सन मार्स, सन के अंदर मार्स के गुण आ गए और मार्स के अंदर किसके गुण आ गए? सन के गुण आ गए। जब सूर्य का टाइम आएगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा? वो मार्स की तरह रिएक्ट, और मार्स के गुण टाइम आएगा तो कैसा रिएक्ट करेगा? सन की तरह रिएक्ट करेगा। ये बहुत ट्रिकी एक्सचेंज है। ये जो चीजें आपको समझा रहा हूं ये बहुत ट्रिकी है, इसको समझ जाओगे तो कुंडली को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ये 3 रूल जो आपको लिखवाए हैं, ये 3 रूल आपके प्लैनेटरी कंजंक्शंस के, रिलेशनशिप के बहुत सारे सीक्रेट्स को रिवील करेगा। चार्ट को पढ़ने में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर क्या है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। सन के अंदर मार्स की एनर्जी आ रही है, मार्स के अंदर सन की एनर्जी आ रही है। अगर ये एक्सचेंज है तो यहाँ पर सन के अंदर किसकी एनर्जी हो गई? सैटर्न की, सैटर्न के अंदर सन की, दोनों एक दूसरे के घर में बैठ गए। यहाँ पर दोनों अपना भी रोल करेंगे और एक दूसरे का रोल भी करेंगे। इस घर में सैटर्न तंग करेगा तो सन यहाँ तंग कर सकता, समझे? अभी शुभ अशुभ की बात नहीं करेंगे, अभी नहीं। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि 2 प्लैनेट इकट्ठे बैठ गए किसी भी घर में, जो शुभ अशुभ की बात कर रहे हैं वो इसके अगला स्टेप है। अभी मान लो कि यहां पर वीनस और मार्स है, वीनस के अंदर मार्स के गुण आ गए और मार्स के अंदर वीनस के गुण आ गए। अभी हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे शुभ क्या है शुभ क्या है। इसके बाद आप देखोगे तो वीनस क्या है? बेनिफिक, सौम्य ग्रह। मार्स कौन सा है? मेलेफिक, क्रूर ग्रह है। अब अगर ये दोनों की युति आ गई तो मेलेफिक के गुण किस में चले गए? बेनिफिक में चले गए। और बेनिफिक में गुण किस में आ गए? कौन अच्छा हो गया कौन बुरा हो गया? न्यूट्रल नहीं हो गए, दोनों के गुण अलग अलग हो गए, न्यूट्रल नहीं हुए, न्यूट्रल नहीं कर सकते, क्योंकि दशा में तो एक आएगा ना एक टाइम पे। मान लो वीनस की हम एडी आ गई तो वीनस की एडी में परिणाम मार्स वाले आएंगे, क्योंकि वीनस के अंदर गुण मार्स के हैं ना। तो वीनस के अंदर, भाई मेरे साथ आप बैठे हो, संगति का असर, आपके गुण मेरे में आ गए, मेरे गुण आप में चले गए। जब आपका समय आया तो आप कैसा रिएक्ट करोगे? मेरे जैसा। और जब मेरा टाइम आएगा तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा? आपके जैसा। ये प्लैनेट्स की वो चीज है। अब समझे? ये एक्सचेंज है, ये युति। ये युति को पढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर रूल समझ गए तो चीजें समझ में आएगी। जैसे अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा, हमने लिखा था 6, 8, 12 घर थोड़े से बुरे होते हैं, वैदिक में पढ़ा था, हालांकि बुरे नहीं होते। अब अगर हम यहाँ पर कोई पत्रिका बनाते हैं 7 नंबर की, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 4, 6, करेक्ट। यहां पर अगर आप किसी प्रकार से ये युति देखते हो, किस किस की हो गई? जुपिटर और मून, जुपिटर और मून इकट्ठे बैठ गए। मून के अंदर
जुपिटर के गुण आ गए और जुपिटर के अंदर मून के गुण आ गए, ये बात ठीक है। अब जुपिटर 6th लॉर्ड है क्योंकि उसकी 12वीं राशि आती है। 6th लॉर्ड कौन हो गया यहाँ पे? मून कौन सा लॉर्ड हो गया यहाँ पे? 10th लॉर्ड। मून की राशि 10वें घर में है ना। अब छठा घर हम बुरा बोलते हैं, तो छठे घर की बुराई रोग ऋण रिपु शत्रु किस में चले गए? मून में चले गए। और मून के गुण किस में चले गए? अच्छा कौन हो गया और बुरा कौन हो गया? बदल गए गुण धर्म। समझे नहीं समझे? भाई जुपिटर और मून इकट्ठे बैठे हैं यहां तक तो ठीक है। अब जुपिटर किसी घर का मालिक तो होगा। कौन से घर का मालिक? छठे और तीसरे घर का मालिक है ना। अभी हम छठे घर को पकड़ते हैं। 6th लॉर्ड किसके साथ बैठ गया? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, 6th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड, ये इकट्ठे हो गए। जुपिटर छठे घर का मालिक है और चंद्रमा 10वें घर का मालिक है, ये दोनों इकट्ठे बैठ गए। तो जुपिटर छठे घर का, उसके गुण चंद्रमा ने ले लिए और चंद्रमा के गुण जुपिटर ने ले लिए। अब समझे बात? तो जब चंद्रमा का समय आएगा तो उसको क्या मिलेगा? जुपिटर वाले गुण। और जब जुपिटर का समय आएगा तो इसी को आप आगे फर्दर चार्ट्स पे लगाकर चलेंगे। अब इन चार्ट्स को ना हम प्रैक्टिकली करके समझते हैं, बोर्ड पे करेंगे तो उसमें आपको समझ में नहीं आ पाएगा।